क्योंकि ज़्यादातर आइटनरीज में नॉर्वे की नॉर्दर्न लाइट्स इंक्लूडेड होते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स पूरे साल नहीं रहते, उनके भी अपना टाइम होता है और वहाँ पर जाना पूरे साल पॉसिबल भी नहीं होता। तो आप ऐसी ही कोई ट्रैवल आइटनरी ना लगाएं जिससे आपका रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाएं। आप सभी का स्वागत है। नॉर्वे ने शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा को रिज्यूम कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। वो एक शेंगन कंट्री है और काफ़ी टाइम से 1.5 साल से उनके ये सारे ऑपरेशंस क्लोज थे, मतलब 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो नॉर्वे में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरीके से वीज़ा के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे रिफ्यूज़ल के चांसेस को घटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस छोटी सी वीडियो में पता लगने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। सबसे पहले आपको VFS में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपकी स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे जाके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आपको वहाँ बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़ता है और अपनी पूरी वीज़ा फाइल वहाँ पे सबमिट करानी होती है। वीज़ा फाइल में क्या क्या चाहिए वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी 2 फोटोग्राफ्स जिसकी कन्फिग्रेशन होती है 35x45 mm, वाइट बैकग्राउंड, मैट फिनिश। ध्यान रहे कि आपके चेहरे पे कोई बाल ना आ रहे हो, खासतौर से फीमेल के। और साथ में आपकी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल के इनकम टैक्स रिकॉर्ड, 2 साल हैं तो वो भी चल जाएगा। आप जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ, बिजनेस करते हैं तो आप GST, MSME या कोई ट्रेड लाइसेंस है उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डीड लगा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में है तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप जॉब करते हैं तो अपने NOC के पेपर्स लगा सकते हैं, अपनी कंपनी की सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं। कोई फ्रीलांसिंग करते हैं तो अपने जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उसके प्रूफ लगा सकते हैं। आप फार्मिंग करते हैं तो अपनी फ़रद के पेपर्स लगा सकते हैं, खतौनी या जमाबंदी के पेपर्स लगा सकते हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। और जे फॉर्म्स या जो आपने फसल खरीदी बेची है सरकार को उसके कोई ना कोई प्रूफ लगा सकते हैं। आपकी रेंटल इनकम आती है तो रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, रेंटल स्लिप्स लगा सकते हैं। आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट लेटर लगा सकते हैं, पेंशन स्लिप्स लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज का NOC लगा सकते हैं, पेरेंट्स की तरफ से स्पॉन्सरशिप भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? आपकी डे टू डे ट्रैवल आइटनरी, आपने कहाँ जाना है, क्या आपके प्लान है, वो उसमें ऑथेंटिकली बिल्कुल क्लियर भाषा में मेंशन होनी चाहिए। सेकंड, आपका होटल वाउचर। देखिए होटल आराम से रिजर्व हो जाते हैं विदाउट एनी फ़ी, तो उसमें आपको फेक वाउचर लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। थर्ड है अपनी PNR रिजर्वेशन कॉपी, यानी फ़्लाइट की रिजर्वेशन कॉपी। आपको नॉर्वे एम्बेसी भी आपसे ये नहीं कहती कि आपने कंफर्म फ्लाइट टिकट देनी है, तो आप एक PNR कॉपी या रिजर्व टिकट भी साथ में दे सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ट्रैवल एजेंट अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट डायरेक्ट एयरलाइन से भी आप चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो बिल्कुल मैंडेटरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लगाएं और ट्रैवल इंश्योरेंस के वैसे भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। उसको लगाने से आपका पूरा ट्रिप एक सिक्योर भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं वैक्सीनेशन का। अगर आपने कोविशील्ड की वैक्सीनेशन ली हुई है तो वहाँ पर वो अप्रूव्ड है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रैवलिंग में। और कोवैक्सीन भी बहुत जल्द उम्मीद है WHO अप्रूवल दे देगा, जो 5 अक्टूबर में। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, पता भी चल जाएगा। अब वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपने ध्यान रखना है, जो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बाकी वीडियोस में बताता हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्वे में लोग जो खासतौर से गलतियाँ करते हैं वो टिपिकल आइटनरीज को पोस्ट करने की गलतियाँ करते हैं। आप नॉर्वे की आइटनरीज देखिए, इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रैवल आइटनरी उठाते हैं और उसको लगा देते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ज़्यादातर आइटनरीज में नॉर्वे की नॉर्दर्न लाइट्स इंक्लूडेड होते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स पूरे साल नहीं रहते, उनके भी अपना टाइम होता है और वहाँ पर जाना पूरे साल पॉसिबल भी नहीं होता। तो आप ऐसी ही कोई ट्रैवल आइटनरी ना लगाएं जिससे आपका रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसलिए जब भी आप अपनी ट्रैवल आइटनरी डिज़ाइन करें नॉर्वे के लिए, तो जस्ट मेक श्योर कि बिल्कुल ऑथेंटिक, लेजिट और एकदम जेन्युइन होनी चाहिए। नॉर्वे बड़ा ठंडा देश है। नॉर्दर्न नॉर्वे, मतलब नॉर्वे के ऊपर जितना भी है, नॉर्दर्न साइड जो नॉर्वे की है उसमें तो कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात भी रहती हैं, राइट, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास है, काफ़ी ठंड रहती है वहाँ। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म हर पार्ट के लिए पूरे साल पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से साल में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और कौन सी ट्रैवल आइटनरी यूज़ कर रहे हैं। नॉर्वे की वीज़ा रिजेक्शन में ट्रैवल आइटनरीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही जो ट्रैवल आइटनरीज़ हैं, डे 1 ये डे 2 डे 3 जो भी है व्हाटएवर, वही चलती आ रही हैं। तो ऐसा ना करें, टाइम के हिसाब से और डेस्टिनेशन के हिसाब से आइटनरीज चेंज होती हैं, तो एक लेजिट आइटनरी ज़रूर लगाएं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आप अपने वीज़ा को रिफ्यूज़ होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो वही ट्रैवल आइटनरी वाला पॉइंट, उस पर ध्यान रखना आपने। फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, किसी की बातों में आके कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। अकाउंट्स में लास्ट मोमेंट पे ट्रांजैक्शंस ना करें। अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देखिए बिजनेस में होता रहता है, कभी कभी
कई ऐसी प्रोफाइल्स भी हमने देखी हैं जिसमें 7 to 8 फिगर्स में भी लास्ट मोमेंट पे ट्रांजेक्शन हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो आपको देखिए वो आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको प्रॉपरली जस्टिफाई करें। नॉर्वे में अगर आपका रीसेंट रिफ्यूज़ल है कोई भी, तो उसको ज़रूर एक्सप्लेन करें। आप ये गलती ना करें कि आपका रिफ्यूज़ हो, आपने रीअप्लाई कर दिया और पहले का जिक्र ही नहीं किया। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ था और आप फिर रीअप्लाई कर रहे हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी टू एक्सप्लेन कि आपका वो रिफ्यूज़ हुआ था और आपको क्यों लगता है कि वो रिफ्यूज़ल गलत है। वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, करिए, उसको करना पड़ेगा आपको। नॉर्वे इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है अगर आप ये चीज़ नहीं बताएंगे तो। नेक्स्ट स्टेप ने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स ना लगाना। आपने हो सकता है अपने NOC लगाए हों, आपने NOC काफ़ी पहले का लगा दिया हो, डेट्स मिसमैच कर गई हों, ट्रैवल आइटनरी में होटल्स के नाम मिसमैच कर गए हों होटल वाउचर से, फ़्लाइट की रिजर्वेशन की जो टिकट लगा रहे हैं और आइटनरी में जो फ़्लाइट की डिटेल लिखी है वो मिसमैच कर गई हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से तो रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो उनकी डिटेल्स लगाएं कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। आपकी वाइफ है, मैरिटल सर्टिफिकेट लगाएं, वाइफ की ID लगाएं, बच्चे हैं तो उनकी ID लगाएं। आप ये भी बताएं कि आप उनको क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि मेरी वाइफ इसलिए नहीं जा रही है बिकॉज शी हैज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। मेरे बच्चे इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज उनके भी क्लासेस कंटिन्यूशन में है। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी छुट्टी अप्रूव हो चुकी है। जो भी आपका रीज़न है जाने का, इट शुड बी क्लियर, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप वहाँ पे किसी सेकेंडरी पर्पज से जा रहे हैं। जैसे ही उनको ही हिंट लगेगा आपका जाने का पर्पज कोई सेकेंडरी है, अननेसेसरी आपकी फाइल को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, म्यूचुअल फंड है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, उनकी कॉपी लगाएं। इससे और ज़्यादा फाइनेंशियल रिलायबिलिटी शो होती है। सेकंड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके भी आप प्रूफ लगा सकते हैं, वो भी आपकी इनडायरेक्ट हेल्प करता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स VFS रिटर्न कर देता है, तो उस टाइम VFS से बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वो बहुत बड़ी गलती है जो लोग VFS के जो ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पर जो स्टाफ होता है, उनसे बहस करते हैं कि नहीं आप लगाओ लगाओ लगाओ। अगर वो वापस देते हैं इट्स ओके। हाँ, ऐसा ना हो कि वो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको वापस दे रहे हैं। जैसे आपका रेंट आता है तो मेरा इन प्रॉपर्टीज़ का रेंट आता है, तो वो तो नेसेसरी है कि आपको प्रॉपर्टीज़ के पेपर लगाने होंगे। उस केस में अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो आप उनको बोलें कि भाई मेरा तो रेंट इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का आता है, यही तो प्रूफ है। आप अगर ये रिटर्न कर दोगे तो मेरा प्रूफ कैसे जस्टिफाई होएगा, करेक्ट। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि नॉर्वे का रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अगर आप हमारी कोई भी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें इन दी हुई डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।